अब इस समय जुलाई अगस्त के महीने में बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में गुलदाउदी के पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। इनकी ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है मगर इनके पत्तों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस मौसम में इनके ऊपर इंसेक्ट और कीड़ों का अटैक अधिक हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलदाउदी के पौधों की हमें इस मौसम में कैसे देखभाल करनी है। 2 महीने यदि हम इन पौधों की अच्छी देखभाल करेंगे तो ही ये पौधे अधिक से अधिक फ्लावरिंग देंगे। गुलदाउदी के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल अधिक दिखाई देते हैं और इतने फूल लग जाते हैं कि इनके पत्ते नहीं दिखाई देते। यदि आप इन पौधों की अच्छी देखभाल करोगे तो ही इनमें अधिक फ्लावरिंग होगी। मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों में इस मौसम में कौन कौन से कीड़े लग जाते हैं और हमें इन पौधों में खाद कब डालनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें इनकी कैसे देखभाल करनी है। इन पौधों को मिलीबग से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें इन पौधों के आसपास गुड़हल का पौधा नहीं रखना है। ज़्यादातर गुड़हल के पौधों से मिलीबग की स्टार्टिंग होती है और वो लगभग सभी पौधों में पहुंच जाती है। गुलदाउदी के पौधों में एक बार मिलीबग का अटैक स्टार्ट हो गया तो ये पूरे पौधों में फैल जाएगी और इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब पौधों में मिलीबग का अटैक हो जाता है तो उनकी ब्रांचेज बेजान सी हो जाती हैं और उनको काटना ही पड़ता है। इसलिए समय रहते आप गुलदाउदी के पौधों को मिलीबग से बचा के रखें। यदि आपको ऐसा दिखाई देता है कि इनकी किसी ब्रांच में मिलीबग लगी हुई है तो आप उस ब्रांच को ही काट कर अलग फेंक दें। अब बरसात के मौसम में गुलदाउदी के पौधों के ऊपर काले रंग का कीड़ा भी चलता रहता है। शुरुआत में ये छोटे साइज का रहता है जो दिखाई नहीं देता है। इनके नए नए पत्तों को खाता रहता है। उसके बाद जैसे जैसे कीड़े का साइज बढ़ता है वो आसानी से दिखाई दे जाता है। हमें उन कीड़ों से भी इस पौधे को बचाना है। ये देखिए, ये है मैक्सिकन पिटूनिया और मैक्सिकन पिटूनिया के ऊपर काले रंग के 2-3 कीड़े हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़े साइज़ का कीड़ा है। गुलदाउदी के पौधों के पास में ही ये लगा हुआ है। मैं इसको निकालने वाला हूँ, नहीं तो ये पूरे गुलदाउदी के पौधों में फैल जाएगा। जब कभी ये पौधों में लग जाता है तो पौधों के नए नए पत्तों को खाता रहता है जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमें इन कीड़ों से भी पौधों को बचा के रखना है। इन कीड़ों से बचाने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप उनके पत्तों से इन कीड़ों को अलग कर दें। 1-2 कीड़े लगे हैं तो इनको आसानी से हटाया जा सकता है। यदि पौधों में अधिक कीड़े लगे हों तो हमें इनके ऊपर किसी एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, गुलदाउदी की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी हो रही है। यदि ये कीड़े इन पौधों पर आ जाएंगे तो गुलदाउदी के सभी पत्तों को खा जाएंगे। इसलिए समय रहते इन पौधों का बचाव करना है। अगस्त सितंबर में गुलदाउदी के पौधों पर हरे रंग के कीड़े का अटैक अधिक हो जाता है। हरे रंग का कीड़ा इनके पत्तों में दिखाई नहीं देता है और इनके कीड़ों से जो वेस्ट निकलता है वो ब्लैक कलर का वेस्ट निकलता है और उस ब्लैक कलर के वेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इन गुलदाउदी के ब्रांचेज में कीड़े लगे हुए हैं। अब बरसात के मौसम से लेकर फ्लावरिंग स्टार्ट होने तक हमें इनके पत्तों के ऊपर कम से कम 2 बार एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, तो ही ये पौधे इंसेक्ट से बचे रहेंगे। फ्लावरिंग से पहले हमें इन पौधों में एक बार खाद भी डालनी है और गुलदाउदी के पौधों में हमें इस मौसम में केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में सबसे बेस्ट होता है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, यदि आप उनमें मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दोगे तो वे पौधे फूलों से भरे रहेंगे। सरसों खली की ये खाद जितनी पुरानी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। यदि आप इन पौधों में अधिक से अधिक फ्लावरिंग चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने पुरानी मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इन पौधों में डालिए। फिर देखिए सर्दी के मौसम में इन पौधों में कितनी फ्लावरिंग होती है। अब बरसात के मौसम में आप गुलदाउदी की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार एक छोटी सी कटिंग भी तोड़कर लगा लोगे तो वो भी लग जाएगी। यदि आप इस कटिंग में एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो ये कटिंग बहुत ही फास्ट ग्रो होगी।
गुलदाउदी की कटिंग लगाते हैं तो कम से कम 20 से 25 कटिंग एक साथ लगा लें और इन कटिंग्स को रिवर्स एंड में लगाने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कोई भी कटिंग फेल नहीं होती है। आप इन कटिंग्स को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में ना रखें। कम से कम 20 से 25 दिनों तक आप इनको ऐसी लोकेशन में रखें जहां हल्की सी फिल्टर्ड सनलाइट गिरती हो। यदि आपके गुलदाउदी के पौधे इस प्रकार घने नहीं हैं तो आप इनकी पिंचिंग कर लें। पिंचिंग से गुलदाउदी के पौधे घने बन जाते हैं, मगर ध्यान रखें जब इन पौधों में फ्लावरिंग बड्स निकलना शुरू हो जाए तो आप इनकी पिंचिंग ना करें। ये काम आप अक्टूबर से पहले ही कर लीजिए। अक्टूबर के महीने में इन पौधों में फ्लावरिंग बड्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। गुलदाउदी के पौधों को खुली हवादार लोकेशन पसंद होती है। जब ये पौधे एक साथ लगे हों तो नीचे के जो पत्ते होते हैं वो सूखने लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इनके ब्रांचेज की नीचे के जो पत्ते हैं वो सूख गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे पत्ते काले पड़ गए हैं। नीचे की ब्रांचेज में हवा नहीं लगती है जिसके कारण ये सारे पत्ते सूख गए हैं। आप अपने गुलदाउदी के पौधों का विशेष ध्यान रखें। अब सर्दी के सीज़न में इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। यदि आप ये सब बातें ध्यान में रखोगे तो आपके गुलदाउदी के पौधों की अच्छी ग्रोथ भी होगी और सर्दी के सीज़न में ये पौधे फूलों से भरे रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।